नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट में आज हम बात करने वाले हैं त्रिदेव का अपमान, सियासी घमासान। जी हां, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा विवादों से भर गया है। राहुल गांधी के काफिले के रास्ते में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए, जिसके चलते कुछ देर के लिए राहुल गांधी का काफिला रोकना भी पड़ा। उधर राहुल गांधी के आगमन पर रायबरेली में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव ने एक पोस्टर लगाया, जिसमें राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शाया गया। पोस्टर को लेकर प्रदेश सचिव ने कहा कि ये तीनों नेता दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरे और कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हैं। जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि राहुल, तेजस्वी और अखिलेश राजनीति के इच्छाधारी हिंदू हैं, जो चुनाव आते ही अपना रंग रूप बदल लेते हैं। उधर रायबरेली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओबीसी, दलित और आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। राहुल का आरोप है कि भाजपा और आरएसएस चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, ओबीसी वहीं पर रहें और अंबानी जहां पर हैं वहीं पर रहें। राहुल गांधी के विरोध और इन आरोपों के कारण यूपी में सियासत गर्म है। ऐसे ही सवाल भी पैदा हो रहा है कि राहुल गांधी जिस वर्ग को अधिकार देने की पैरवी कर रहे हैं, क्या उस वर्ग को यूपी में चुनाव के वक्त दोनों दल पर्याप्त सीटें देंगे? और चुनाव जीतने की स्थिति में यूपी के मंत्रिमंडल में इस वर्ग को क्या इसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। हर एक पोस्टर में कार्यकर्ताओं की भावना और एक संदेश छिपा होता है। राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का जो ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर एक प्रतीकात्मक पोस्टर लगाया गया है, तो उसका संदेश साफ है कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ, कौरवों के अत्याचार के खिलाफ और पांडवों के साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से राहुल गांधी जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी धर्मों का, आस्था का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आस्था से खिलवाड़ करती है, धर्म की आड़ में छिपकर जनता के मुद्दों पर जवाब देने से बचती है। हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के दौर में श्री राहुल गांधी जी बिल्कुल उसी कृष्ण भूमिका में हैं जिस तरीके से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे। उसी तरीके से राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की भावना है, इसको आस्था से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम हमेशा आस्था का सम्मान करते हैं। कार्यकर्ता उत्साह में बहुत सारी चीजें करते हैं। अपने नेता के प्रति अपना विश्वास, उनका एक आस्था होती है, जैसे माता पिता के प्रति होती है। कोई अपनी बहन को लक्ष्मी जी के रूप में देखता है, सरस्वती के रूप में देखता है, कोई अपनी पत्नी को देखता है, माँ को देखता है। तो भगवान के रूप में अगर कोई अपने नेता को देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये किसी तरह की कोई आस्था के साथ खिलवाड़ है। हाँ, लेकिन उत्साह में आकर के, अति उत्साह में आकर के किसी तरीके का कहीं कोई अपमान अगर हो रहा है, तो अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि किसी की भावना आहत ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पे धर्म के नाम पे तमाम नाटक और नौटंकियां करती है, जिससे धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत तो होती हैं, धार्मिक परंपराओं का भी सर्वनाश हो जाता है। तो ये सब सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अत्यधिक सत्ता में है, सरकार में है, जो स्वयंभू धर्म का ठेकेदार बन के बैठी हुई है, इनको देखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन संस्कृति के परमात्म स्वरूप है और भारत का जन जन, सनातन संस्कृति को मानने वाला देश और दुनिया का जन जन की आस्था उनमें है, आस्था के केंद्र में वो। और अगर कोई राजनीतिक दल बहुत सस्ती और ऊंची प्रचार प्रसार हासिल करने के लिए अपने नेताओं को इन परमात्म पुरुषों के रूप में पोस्टर में दिखाता है या उनका पोस्टर बनाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सतही और निंदनीय। ये जो प्रदेश सचिव हैं लोहिया वाहिनी के, राहुल, निर्मल बागी, इन्होंने तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा तीनों को। अंशु अवस्थी जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा के राहुल जी की तुलना श्री कृष्ण जी से कर दी। अभी कलयुग के श्री कृष्ण हैं। जिस धर्म को मैं मानती हूँ, जिस धर्म को कई सारे लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि आप जिन्हें पूजते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आस्था है, इन नेताओं की तुलना कभी भगवानों से होनी चाहिए? मैं कहती हूँ किसी भी नेता की तुलना भगवान से नहीं होनी चाहिए। आप इंसान हैं, इंसान रहिए, भगवान को भगवान की जगह पर रहने दीजिए। लेकिन क्या करें, राजनीति है,
राजनीति में इनको लगता है कि शायद वोट ऐसे ही मिलेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मुलाकात करा देती हूँ। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। अशोक यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत सर। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। समाजवादी पार्टी से ही मेरा पहला सवाल होगा अशोक जी, क्योंकि पोस्टरी समाजवादी पार्टी के जो लोहियावानी के जो प्रदेश सचिव हैं आपके राहुल निर्मल बागी जी, इन्होंने पोस्टर लगाए हैं। ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में जिस तरीके से वो गरीबों के उत्थान के लिए वगैरह वगैरह, ये पोस्टर लगाकर ही आप गरीबों का उत्थान कर पाएंगे या जो मसले हैं आपके उनको उठा पाएंगे? श्रद्धा है या सस्ती राजनीति? देखिए पारुल जी, ये जो कार्यकर्ताओं का भावनाएं होती हैं, वो भावनाओं को पोस्टर के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वो उकेरते हैं। ये कोई पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ था कि आपको इस प्रोफार्मा में आपको वहां पोस्टर लगाना है, तो कोई पार्टी का था नहीं। कार्यकर्ताओं के मन में जो भाव उठा उस भाव के हिसाब से उन्होंने लगा दिया पोस्टर। लेकिन अगर इसी तरह की बात अगर करनी है तो राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े अधिकारी हैं चंपत राय, इन्होंने मोदी जी को लेकर के कहा कि मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो आप जो है विष्णु के अवतार मोदी जी को बना दिए। उस समय भगवान विष्णु का अपमान नहीं हुआ। खुद मोदी जी अपने आप को, जो कि आपको याद होगा 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो कहते थे कि मैं प्रधान सेवक हूं। उसके बाद दूसरी बार सत्ता आई तो कहे मैं चौकीदार हूं। तीसरी बार सत्ता जब आई उनके हाथ में, उसके पहले वो अपने आप को इतना बड़ा महान समझने लगे कि खुद मोदी जी बोले कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो मतलब खुद अपने आप को भगवान बता रहे हैं। तब किसी की भावना आहत नहीं हुई जब खुद मोदी जी अपने आप को भगवान बता रहे थे। चंपत राय जब उनको विष्णु के अवतार बता रहे। तमाम भाजपा के नेता चमचागिरी की पराकाष्ठा करने के चक्कर में मोदी जी को कभी विष्णु के अवतार बताते हैं, कभी भगवान राम के अवतार बताते हैं, कभी न जाने क्या क्या बताते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए इस तरह की चीजें जो है भगवान को कम से कम राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात भाजपा से स्पेशल रूप से कहूंगा कि जिस तरह से भगवान लोगों का इस्तेमाल राजनीति में करती है सत्ता हासिल करने के लिए, ये बहुत ही निंदनीय है। भगवान राम का आपको याद होगा, एक बड़े से मोदी जी आदमकद प्रतिमा में भगवान राम का छोटे सा प्रतिमा बना करके उंगली पकड़ के और अयोध्या में राम मंदिर में ले जा रहे थे मोदी जी। ये तब किसी की भावना नहीं आहत हुई कि मोदी जी का कद भगवान राम से बड़ा हो गया। तो ये सारी चीजें भाजपा ऐसा दिखाने का प्रयास करती है। आप तो भगवान राम के मंदिर को मान ही नहीं रहे थे ना, तो आपको तो इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए भगवान राम के आस्था, भगवान कृष्ण के प्रति आस्था हम लोग रखते हैं, उनके नाम को बेच करके राजनीति नहीं करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है, आपको समझने की जरूरत है पारुल जी। आस्था रखना दैट इज डिफरेंट थिंग। आस्था के नाम पर जमीनों की लूट करना, आस्था के नाम आपके लिए तो वो मात्र मूर्ति प्रैक्टिस, इसलिए मैंने कहा कि फिर आपको तुलना करने से क्या नहीं, नहीं, किसके लिए? आप हमारे मन में आप अंदर झांक के देख रही हैं क्या कि हमारे लिए मूर्ति बढ़ती? ऐसा नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कई सारी डिबेट हुई है और आप लोगों का नहीं पहुंचा। इसने भी कई सारे सवाल उठाया, आप लोगों को पूछा गया था कई बार। भावना देखना हो, आपको अगर समाजवादियों की भावना देखना हो तो भगवान कृष्ण का भगवान शिव का केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा में बन रहा है। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर होने जा रहा है। तो आपको मतलब रास्ता भगवान के दरबार, भगवान के मंदिर, भगवान के पोस्टरों से ही होकर निकलेगा यूपी का, ये मान लिया जाए। ठीक है अशोक जी, लौट रही हूँ। अब दिनेश जी, सवाल मेरा यही है कि क्या रास्ते अब जो राजनीति में पहले कहते उत्तर प्रदेश से निकलता है लोकसभा का रास्ता, लोकसभा की गद्दी का रास्ता है केंद्र की सरकार, अब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का रास्ता मंदिरों से होकर, दरबारों से होकर और पोस्टरों से होकर निकलेगा, ऐसा है क्या? सभी एक ही तरह की कोशिशें कर रहे हैं, कभी कोई विष्णु जी का अवतार बन रहा है, कभी कोई श्री कृष्ण जी का कलयुग में अवतार है। भगवानों से तुलना आप लोग कर रहे हैं, भगवान हो जाएंगे क्या राजनीति के लिए? पारुल जी, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, जहां भगवान राम की भी जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो हमको गौरव है इस बात का। लेकिन ये लोग जो सनातन को बदनाम करने वाले लोग हैं, जब इनको अवसर मिलता है, जिनका आज पोस्टर जारी कर रहे थे, आप समझते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या आप समझते हैं? ब्रह्मा उत्पत्ति के कारक है, विष्णु पालन के कारक है, पालनहार है, और शंकर मोक्ष के कारक हैं। इनको पता ही नहीं है,
इन लोगों को जब जब अवसर मिला है तब तब इन लोगों ने सनातन को बदनाम करने का काम किया है। तीन भगवान चाहे वो में तीन कांग्रेस चेहरे पार्टी फिट हो रहे थे। जी जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन लोगों ने जरा आप बनाइए चेहरा, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व भी उस लायक तो हो, उनके चंद कदमों, उनकी रज की धूल तो कम से कम आप बने। लेकिन नहीं, आपका कृतित्व तो यही नहीं होगा, आपका कृतित्व तो देव का नहीं होगा, आप तो दानव कृत्य कर रहे हैं जब जब भी। क्या इनमें हिम्मत है क्या? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं को मैं चुनौती देके कहता हूं, पारुल जी, हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्म के बारे में करके दिखाएं, पैंट गीली हो जाए। मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपने सनातन को इतना नहीं तो सस्ता वो ये भी इतना तो कह रहे हैं आसान कर लिया। भगवान विष्णु जी से भी तुलना कर दी थी प्रधानमंत्री जी की, तब तो बुरा नहीं लगा था आपको? मैं हमेशा कह रहा हूं, हम लोग तो हमेशा सनातन को मानने वाले हैं, हम लोग तो हमेशा तो भगवान मानेंगे राम तो को क्या मानने भगवान वाले से हैं। तुलना हो लेकिन जाएगी, जब- तुलना जब- करने लगेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई हो ही नहीं सकता है। हम मानव हैं, हम मानव में ही वो संभावनाएं हैं कि हम मानव से महामानव भी बन सकते हैं, हमारे अंदर ही देवत्व का भी उदय हो सकता है, लेकिन हमारे कृतित्व तो ऐसे होने चाहिए। लेकिन समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का कृतित्व क्या है? वही कांग्रेस पार्टी है ना जो राम मंदिर के इशू पर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जो उनके अस्तित्व को नकारती थी, जो राम सेतु के अस्तित्व को नकारती थी। और तो और अभी हाल फिलहाल में पारुल जी, जब श्री राम, प्रभु राम का मंदिर बन गया, प्रभु श्री राम विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित सदस्यों को, विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यों को और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी ने, विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको आमंत्रित किया कि सब लोग चलिए और प्रभु के दर्शन करके आइए। वो कौन लोग नहीं गए थे? वो राजनीतिक यात्रा थी क्या? कौन लोग नहीं गए थे जरा बताइए? उस प्राण प्रतिष्ठा में कौन लोग नहीं गए थे जरा बताइए? आज अपने आप को जब चुनाव नजदीक आ रहा है, सारे हथकंडे फेल हो गए हैं, तो अब भगवान को प्रयोग करने लगे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूं जरा उनके कदमों पर चलिए, तो उनके बताए हुए मार्ग पर 2 कदम तो चलिए। यही समाजवादी पार्टी के भी नेता बात कर रहे थे, स्वामीनाथ प्रसाद मौर्य इनके हाथ थे, उन्होंने उसी रामचरितमानस के बारे में क्या कहा? एक बार कहिए इनके नेताओं को, जरा दूसरे महासचिव बना दिया गया धार्मिक था। ग्रंथों के बारे में एक शब्द कह के दिखा दे, हिम्मत नहीं होगी। और उसी सनातन में पैदा हुए लोग, लेकिन नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी भगवान को मानेंगे, जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी नहीं मांगेंगे, कहेंगे हम गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे, बीमारी हो जाएगी, जब जरूरत होगी तो कोट पहन के उसके ऊपर जनेऊ धारण कर लेंगे, अपना ठीक गोत्र है, बताते हुए अशोक जी। चलेंगे, जब अशोक जी। जरूरत नहीं होगी तो अपने ओके। दादाजी को भूल जरा जाएंगे। रुक जाइए। अभी दादाजी की पुण्यतिथि तो भूल गए थे। ओके अशोक जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रवि जी के पास जा रही हूँ। देखिए पारुल जी, अभी भाजपा के हमारे प्रवक्ता जी ने काफी बातें कही। इनके निगाह में सनातनी कौन है? जो मोदी जी को मानता है। इनके निगाह में राष्ट्रवादी कौन है? जो मोदी जी की चमचागिरी करता है। इनके निगाह में देश प्रेमी कौन है? जो मोदी जी की चमचागिरी करता है। तो इनकी परिभाषा अलग है, इनका खांचा ही अलग है। ये इनका जो नहीं, आप सनातनी कहेंगे, अरे सुनिए भाई, सनातन के देवी देवताओं पर आप उपहाराघात भी करेंगे। नहीं देखिए, क्षमा करिएगा, बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की तो आपके मुंह क्यों बंद हो गए? ठीक है, अच्छा, जवाब ठीक दे है, दीजिए बता रहा अशोक जी, हूँ, मैं उसके बाद एक रवि शब्द जी के क्यों पास। नहीं कहा? बता रहा हूँ। देखिए, जवाब आप- ये आप- देश का आप- एक प्रतीक चिन्ह उसके बाद किस प्रमोशन तरह हुआ से था मर्माहत किया गया, स्वामी आप प्रसाद लोगों की मौर्य का आपकी जबान पार्टी क्यों में। बंद हो जाता है? ओके दिनेश जी प्लीज अब जवाब देने दीजिए। दिनेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य तो हमारी पार्टी में नहीं है। मान लीजिए नहीं, उन्होंने वो सही समझते किया नहीं गलत थे। किया। जब उन्होंने बयान दिया था तो कृपया आप ही की पार्टी में थे, तब जब आपने उन्होंने एक बयान शब्द दिया नहीं था, बोला। उनकी आपने कोई बयान- कार्रवाई नहीं की, अरे आपने सुनिए कोई महाराज, कार्रवाई नहीं की। बीच में नहीं, इतना उतावलापन इस उम्र में ठीक मैं नहीं कोई है। उतावलापन नहीं, आप कह रहे हैं पार्टी में नहीं थे जब हाँ, बयान सुन दिया था लीजिए, तो मेरी आपकी बात पार्टी हो में जाने नहीं दी। बीच में नहीं, बीच में बोलना अनुशासनहीनता होती है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पार्टी में जब थे, उन्होंने बयान दिया। आज वो पार्टी में नहीं है। उनके बयान को हम लोग प्रवक्ता लोग, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने खंडन किया। कोई उनके बयान के नहीं साथ कोई खड़ा खंडन था। नहीं आया था, कोई नहीं, हम खंडन लोग नहीं खुद आया खंडन था। करते थे टीवी उस में। समय कोई नहीं खंडन आया था, नहीं टीवी आया में था। खंडन कर उनके दीजिए। निजी इस बयान समय है, आप लोग ये थे। कहा गया था, खंडन नहीं हाँ, आया नहीं, था। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ये उनका उनका निजी बयान था। निजी बयान है। उनका निजी बयान था। हाँ जी, ये कहा जी, गया उनका था, निजी खंडन बयान नहीं आया था। यही दूसरा बात हो बात- जाती है। देखिए, यही जब दूसरी इस तरह का बात बयान आता है तो निजी हो जाता है। एक मिनट दिनेश जी हाँ, मैं निजी समझ बयान नहीं मैं पा रही बता हूँ रहा क्या। हूँ। मैं निजी बयान बता रहा हूँ, मैं निजी बयान। संजय निषाद को जानते हैं? आपकी सरकार में आज भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने क्या कहा था
दिनेश प्रताप सिंह जी, देखिए आपको सर। याद मैं दिला दूं, मैं बता सुन लीजिए, पारुल जी सुन हमने लीजिए। उनकी बात का किसी कोई बात उन्होंने की। संजय किसी निषाद ऐसे बयान के साथ भारतीय जनता बस हो पार्टी गया, खड़ी हुई। मैं आपसे हो पूछ गया, रहा हूं। हो गया, हो गया, खड़े हो हुए गया, बयान के साथ। बस हो गया, वो हो नहीं गया, है। हो गया, आप हो गया। ओके, रवि जी के पास जाना पड़ेगा। खड़े हुए भारतीय जनता चाहे पार्टी का पार्टी कोई नेता, बीजेपी कोई हो, प्रवक्ता उनके साथ खड़ा चाहे नहीं हुआ। पार्टी कांग्रेस हो, चाहे पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी हो, देखिए, किसी भी जब नेता दुखती की रग तुलना पे- किसी भी भगवान जब से, दुखती ईश्वर रग से पर नहीं हाथ की जा पड़ता है, सकती। उंगली पड़ती है, तो आदमी छटपटाने लगता हाँ। है। जब मैंने जैसे ही मैंने अरे संजय निषाद का छटपटा नाम आप लिया, रहे हैं। मैंने कहा कि जैसे ही भारतीय मैंने जनता संजय निषाद पार्टी का का नाम कोई लिया, नेता, कोई प्रवक्ता नहीं कूड़ा खड़ा संजय हुआ। निषाद का आपके नाम नेता लिया। उनके साथ अभी खड़े ताजा हुए। मामला तो आप ही आपके की पार्टी से आ गया ना, प्रवक्ता लेकिन ने अशोक कहा, जी अरे ये भी तो दिक्कत है ना। आप कह रहे हैं कि किसी कार्यकर्ता ने अपनी भावना से लगा दिया, इनके कार्यकर्ताओं को भी फिर पोस्टर लगाता हुआ देखना चाहिए। इनके कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के कौन से कार्यकर्ता ने कहा पोस्टर लगाया इस तरह का? संजय निषाद ने भगवान राम की मां को गाली दिया, संजय निषाद ने, और उनके मतलब स्त्रीत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, और भगवान राम के पिता का नाम उन्होंने कुछ और बताया। आज भी भगवान राम के नाम पर कोई दुकान तुलना चलाने नहीं वाली है। भाजपा, उस पर भारतीय भगवान राम के नाम पर दुकान अपने चलाने अपने वाली गिरेबा में भाजपा। झांक कर देख लीजिए, सारी क्यों चीजें मैं सामने निकाल आ दिया? जाएंगी। ओके, रवि प्रताप जी निकाल दिया कम डाउन संजय ना, निषाद को। रवि जी को इन कर रही हूँ। संजय निषाद को निकाल देना चाहिए था। ठीक है, राहुल राहुल गांधी जी आ जाए, देना चाहिए था, 2 दिन का निकाल देना दौरा, चाहिए था, फिर यहाँ बैठ सवाल के उठा। आप लंबी ओके, लंबी बातें रुक जाइए, हाँकते। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। विष्णु जी उनको पोस्टर में कहा गया, अंशु जी ने तो श्री कृष्ण कह दिया। ये कहाँ तक आप सही मानते हैं कि नेताओं की तुलना भगवानों से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप भगवान ही हो गए हैं तो फिर तो प्रभु समस्या हल कर दीजिए, फिर तो मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, तो फिर क्यों अपमान करना? और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ ही आपकी पोस्टर चिपकाने का क्यों शौक है नेताओं को, ये समझ नहीं आता। और आज जब वो दलित ओबीसी वर्गों की पैरवी कर रहे थे, तो क्या कांग्रेस यूपी में इस वर्ग को टिकट बंटवारे में भी पर्याप्त जगह देगी या आपकी चलेगी सपा के सामने इस बार? दोनों ही सवाल है मेरे रवि जी आपसे। पारुल जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने इस भाजपा को वही चीज थाली में परोस के दे दिया जो ये चाहते थे, जबकि आज बात इस पे होनी चाहिए थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन आज जा रहा था रायबरेली, और वो एक तरह से विपक्ष का पीएम होता है, और उसको रोड पे रोक दिया गया, जो कि उसकी सुरक्षा के ऊपर सीधा साधा प्रश्न है। यही हाल विपक्ष का पीएम होता है। यही ये नया शब्द आपने इजाद किया। तो सब साथ में मत बोलिए, विपक्ष का दिनेश जी। पीएम होता है। स्टेटस मतलब विपक्ष का पीएम होता है। पीएम नहीं बना पा रहे तो विपक्ष ठीक है, का रुक PM जाइए घोषित दिनेश कर जी। दे रहे हैं। रवि जी पहले तो पारुल एक जी। सेकंड रवि जी पहले तो एक पारुल सेकंड रुक जी, जाइए, तीनों रुकिए, संविधान तीनों रुकिए, में- तू मैं की डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, रवि जी पहले तो ब्रेकिंग ये चला पोस्टर दीजिए। नहीं लगाना था ये सपा को समझाइए, क्योंकि वहां से पोस्टर आया तो बिल्कुल, सवाल उठता है। भगवानों के से पारुल तुलना जी- करने लगेंगे आप नेता, और हम लोग चुप बैठे रहेंगे, कोई बात सवाल नहीं पूछेंगे पारुल जी, आपसे, तो ये तो किसी गलत हो भी जाएगा। की- और जो आप ये पारुल कह जी- रहे हैं उसका जिक्र मैंने अपनी ओपनिंग में ही कर दिया। अब आइए जवाब। पारुल जी, किसी कीमत पे किसी हमारे त्रिदेवों की किसी की तुलना नहीं हो सकती है। हाँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी स्वघोषित भगवान बने बैठे, इनके 2 मंदिर इस देश में हैं, और स्वयं घोषणा करते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। उस पे एक बार वे लोग नहीं बोलते हैं, और उसी जो उनकी कमेटी उन्होंने के ये हेड- नहीं कहा लेकिन कि मैं भगवान हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, उन्होंने या मैं कहा विष्णु कि का लोग अवतार मंदिर हूँ। हमारी बनवाएं। उन्होंने खुद तो नहीं कहा ना। किस अखिलेश उन्होंने मैडम कहा, किस उन्होंने कहा, मैडम किस उन्होंने कहा, अखिलेश आप भी जितना मैडम- जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसको पूछते मैडम होंगे। किस आप मैडम भी अपने गुरु को एक- पूछते होंगे। आप परिवार के एक जिन भी- सदस्यों को आप आदर्श मानते हैं उनको आप पूजा करते हैं, अरे एक उनकी शब्द चरण सुनना- वंदना आप सुनना करते सीखिए हैं। पहले। लेकिन कैसे सुनना सीखूं? पहले आपको सुनिए, विपक्ष के आप- प्रधानमंत्री बना दिए। दिनेश जी नया अभी शब्द अभी कैसे ओपनिंग ला रहे हैं? रिमार्क है उनका, ओपनिंग वर्जन है, रुक जाइए दिनेश जी, पहले सुनिए, कहिए रवि जी। मैडम किसी भी कीमत पे किसी भी देव से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मेरा सीधा सा जवाब है कि क्या राहुल गांधी जी या तेजस्वी या हमारे अखिलेश यादव जी, किसी ने कहा कि हम भगवान हैं और हमको भगवान की तरफ से प्रचारित और प्रसारित करिए? ये कहा जाता है धार्यत इति धर्म। यह किसी व्यक्ति की अपनी भावना थी जो उसने भावातिरेक में लगा दिया, लेकिन किसी भी कीमत पे किसी नेता ने नहीं कहा कि हम, जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं कह रहे हैं, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान के बराबर दर्जा है। दूसरी बात आपने जो कही थी कि आज जो दलितों की, निश्चित रूप से हम उनको कोटा देंगे, और हमारी न्याय करती है पार्टी सदस्य के तौर पे। और आज वो जिस तरह से कह रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी ने जो किया, वो बड़ा ही घृणित कार्य था, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह पहले 2004 से बसपा, सपा, कांग्रेस, बसपा में वो मायावती जी को माता कहते थे, और हमारी पार्टी में सोनिया जी को माता कहते थे, प्रियंका जी को बहन कहते थे। आज अपने भाई का रास्ता उड़ रहे 40 लोगों को लेकर के 4 लाख वोटे से हारा हुआ व्यक्ति, और पूरी भाजपा को एक जो सत्तारूढ़ का मंत्री है वो जाकर के करता है। और आप ये बताएं कि वो क्या करने की
क्या क्या दिखाना चाह, पूरे बिहार में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी नेता ने इस चीज को नहीं छुआ। भाजपा बैकफुट पर चली गई, वापस आ रही और अपने मंत्री पद को बचाने के लिए इस तरह से भावातिरेक में जा रहे हैं, ये आप नहीं कह रही हैं। और जो आज पोस्टर लगाए जा रहे थे प्रियंका गांधी के साथ राहुल जी के एक भाई बहन का, उस पोस्टर को आपने देखा था? क्या इनकी मंशा थी? आइए, हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं और कह रहे थे कि ये राम मंदिर में, आप राम मंदिर में नेताओं को तो याद आए, लेकिन 2 से आज सत्ता तक पहुंचाने वाले आडवाणी जी न शिला पूजन में आपको याद आए और न ही तो आपको उद्घाटन में याद आए। आप उनको तो भूल गए, लेकिन आपको नेता याद आ रहे हैं। ये धार्य अतिथि धर्म, ठीक है, जिसको दिनेश जी, जब जाना जवाब होता है दीजिए। जाता है। देखिए, जवाब दीजिए। आप कह रहे थे कि जब वो बसपा में थे तो उनको बहन जी कहते थे, बिल्कुल सम्मान करते थे। नहीं नहीं, उन्होंने माता कहा था कि हमारा जरा एक मिनट सुन लीजिए ना, आप ही तो कह रहे थे जब वो कांग्रेस में थे तो प्रियंका को बहन जी कहते, आप ही ने कहा ना। लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और प्रदेश में मंत्री हैं, अगर वही भाई जिसको भाई कहते थे, अगर वो भाई गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर वही भाई माँ को गाली दे रहा है, गलत रास्ते पे नहीं है, अब बीच में बिल्कुल क्या हो गलत गया? रास्ते पे नहीं है। अब क्या बात हो गई? अब जब एक भाई आज गलत क्या उस मंच पे राहुल गांधी जी गाली देने का काम कर रहा है, तो बड़े भाई का कर्तव्य क्या होता है? आपकी पुलिस ने क्यों नहीं बताई कि वो किसका है? आपकी पुलिस बता दे, होता है मुझे बताइए। आपको माफी मांगनी बड़े भाई चाहिए का पूरे देश कर्तव्य से। क्या होता है? आप लोग नैरेटिव फैला रहे हैं, बड़े भाई का नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, उसके आप झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ है आपका। न वहां तेजस्वी यादव थे, न वहां राहुल गांधी जी थे, बिल्कुल नहीं थे। वो आपका बंदा था, वो ना तो आरजेडी का था और ना ही कांग्रेस का था। और जरा इसी कांग्रेस पार्टी को कह दीजिए, उनके अपने दादाजी तो याद नहीं आए? याद आए थे क्या? आपने तो अपने प्रदेश में मनाया, फोटो रखे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी को याद आए क्या? अभी परसों की बात है, नहीं याद आए ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब हमेशा फर्ज बनता है किसी भी राजनेता को कि अगर कोई दूसरा गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर कोई किसी की मांग, तो विरोध नहीं होगा क्या? नहीं, वो गलत क्या कर रहे थे? दिनेश जी, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। आपकी पुलिस है, किसका बंदा है वो बताएं। दिनेश जी, वो तो ओबीसी, दलित, आदिवासियों का की पैरवी कर रहे थे ना, उसमें वो गलत क्या कर रहे थे? क्यों रोकना पड़ गया? दलित आदिवासियों ऐसा की क्या नहीं, हो गया जो रोकना पड़ गया? ऐसा क्या गलत हो गया? नहीं नहीं, उनको तो उन्होंने जो बिहार के उनके मंच से जो कहा गया, क्या उसमें मंच की बात है तो राहुल, तो यहाँ तो वो रायबरेली दौरे पर तो वो नहीं, वो जहां अलग को याद होना अलग तरह से आए थे ना, अलग मुद्दे पर आए। गांधी जी की हत्या हो गई थी, मंच पे वो दोनों लोग नहीं थे, आपकी पुलिस में बंदा गिरफ्तार है। अगर आप कहीं करेंगे तो कहीं भी अच्छा, एक जो ये फोटो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वापस पोस्टर पे ही आ रही हूँ मैं। अशोक जी, इसमें तीनों को साथ दिखाया हुआ है, यानी आगे आने वाले चुनाव में तीनों का गठबंधन भी दिखेगा हमें, ऐसा कुछ इशारा तो देने की कोशिश नहीं कर रहा था ये पोस्टर? नहीं, देखिए, गठबंधन बनेगा का सवाल नहीं उठता। गठबंधन तो ऑलरेडी है, ही है गठबंधन तो है इसमें वर्तमान में, आवाज से तो है नहीं। गठबंधन काफी पुराना है हमारे इंडिया गठबंधन का, तो इसमें मैसेज ये नहीं, मतलब उसका मैसेज बस यही है कि कार्यकर्ता के मन में जो आया उसने अपनी बात रखी। और तीसरी बात, अभी आपने हमारे भाजपा के साथी ने गालियों की बात कर रहे थे कि मंच से गालियां दी गई। देखिए, एक शेर है कि हम वो कत्ल भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, हम आह भी भर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप देखिए, ये कार्यकर्ता ने गाली दी, गलत किया उसने, कोई नहीं उसको उसके साथ खड़ा है, लेकिन जो खुद इस देश के प्रधानमंत्री, उनके शब्दों पर आप गौर कभी किया आपने? सोनिया गांधी जी के लिए, अंबिका सोनी के लिए सुपनखा कहा, और ऐसी ऐसी बातें कही मोदी जी ने कि मतलब हम लोग किसी महिला के सामने कहने में झेपते हैं, तो जब खुद प्रधानमंत्री जी ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रवक्ता जो आते हैं मां बहन की गालियां तक टीवी पे देते हैं, कोई पार्टी ने कोई एक्शन लिया? तो गालीबाज का मतलब भाजपा में। एक सवाल मैं रवि जी से ले लूं, उसके बाद लोग सीख दे रहे हैं। गजब हंसी आती है आप लोगों की बात पर। जो आप लोग जहां से इसकी शुरुआत करते हैं, आप छोड़ते नहीं किसी को, आप भगवान तक तो छोड़ नहीं रहे, इंसान की तो बात ही जाने दीजिए। और हमको कहते हैं हम तो धर्म की राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं। आप अधर्म की राजनीति करते हैं जो आप हमको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की राजनीति करती है, आप लोग अधर्म की राजनीति करते हैं। आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको अच्छा बुरा तो कुछ समझ में। और एक चीज ना, इनसे आप पूछे आपका गठबंधन रहेगा, 30 सेकंड। अभी पारुल जी आपने समय इजाजत दीजिए, रवि जी अपनी बात रख लीजिए। मैडम, अभी देखा आपने इनका गठबंधन कैसे रहा संसद में, दीजिए ना। रवि जी अपनी बात रख लीजिए, एक लाइन में। पारुल जी, मैं ये कहता हूं कि ये कह रहे थे कि माफी मांगनी चाहिए, अगर प्राथमिक सदस्यता भी
कांग्रेस पार्टी से उस व्यक्ति की साबित होती है तो मैं आज अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर के सार्वजनिक जहां कहेंगे माफी मांगूंगा, इनका फैक्ट चेक में तो आ गया यदि था ना नहीं सर। साबित कर पाते हैं कार्यकर्ता तो तो दिनेश आपका प्रताप ये सिंह जी को माफी मांगना फैक्ट चेक चाहिए। में तो आ गया था, आप ही का कार्यकर्ता है। किसका कार्यकर्ता था वो? चलिए, जरा पता करो, बहुत ये बहुत किसका शुक्रिया, कार्यकर्ता? सारी चीजें डेरेल हो रहे हैं आप सभी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति का स्तर न जाने कहां तक जाएगा, गालीबाजी तक तो आ ही गया है, जाने कब कौन कहाँ किस बैठे हुए, डिबेट का भी अब तो लिहाज नहीं करते, किसी भी चैनल पर अगर बैठे हो तो वहां पर आपा इतना खो देते हैं कि गालियों पर उतर आते, मंचों से गालियां हो रही हैं। और उसके बाद अब तस्वीरें, भगवान की तस्वीर, त्रिदेव तैयार हो रहे हैं साहब, आगे आने वाले समय में त्रिदेव वाले पोस्टर्स आपको लगे वो दिखेंगे। अब तो पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, हालांकि समय नहीं था वरना ये सवाल मैं उनसे पूछती, वो कह रहे हैं कि किसी भी भगवान के अवतार का जो कंपैरिजन है, तुलना किसी भी ऐसे नेता से नहीं होनी चाहिए, गलत है। लेकिन फिर अंशु अवस्थी जी क्यों श्री कृष्ण का अवतार राहुल जी को बता रहे हैं? आए थे वो दलितों की, शोषितों की बात करने के लिए और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके का जनाधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है, ये लड़ाई वो कितनी ताकत के साथ लड़ पाएंगे? और अगर इस तरह की बातें हैं तो जब वो चुनाव में जाते हैं तो उनके हिस्से की बात कर क्यों नहीं पाते हैं? 17 सीटों पर या फिर चंद सीटों पर क्यों सपा के साथ कॉम्प्रोमाइज वाली कंडीशन में आ जाते हैं? और अब जब तीनों को साथ में आप पोस्टर में देख रहे हैं तो गठबंधन की बात का सवाल इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि तेजस्वी अपने आप को सीएम प्रेजेंट कर रहे हैं बिहार का और राहुल गांधी जी चुप्पी साध रहे हैं। तो ये कैसा गठबंधन है जिसमें आपस में भाईचारा ही नहीं है या आपस में संतुलन ही बातों में नहीं है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।